गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज ब्रेवे लेटिस। ब्रेवे लेटिस क्या होता है। तो ब्रेवे नाम से एक साइंटिस्ट था, उसने 1848 के अंदर लेटिस की ज्योमेट्री को डिफाइन किया, क्रिस्टल की ज्योमेट्री को डिफाइन किया था। तो उसके लिए अपन देखेंगे अगर हम जो क्रिस्टल एक्सेस होते हैं, क्रिस्टल एक्सेस होंगी, डिफरेंट टाइप की क्रिस्टल एक्सेस होती है और उनके बीच के अंदर डिफरेंट क्रिस्टल एंगल मिलते हैं। अगर हम सेम क्रिस्टल एक्सेस वाले क्रिस्टलों को मिला के एक अपन सिस्टम बना दें, क्या मिला करें, जो सेम जिन क्रिस्टलों की क्रिस्टल एक्सेस सेम है उनको मिला के हम एक सिस्टम बनाएं, तो इस टाइप से हम बेसिकली 7 टाइप्स के सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर अलग अलग हमें क्रिस्टल का एक सिस्टम मिलता है और एक सिस्टम के अंदर जो मिलने वाले क्रिस्टल हैं उनकी जो एक्सेस हैं वो सेम होती है। ठीक है, तो इन क्रिस्टल सिस्टम को सबसे ब्रीफली किसने डिफाइन किया था? 1848 में ब्रेवे साइंटिस्ट ने। ठीक है, क्रिस्टल एक्सेस बेसिकली 3 टाइप्स की होंगी, ए, बी और सी, और क्रिस्टल एंगल जिसको डिनोट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, क्रिस्टल एक्सेस और क्रिस्टल एक्सेस के बीच में जो एंगल है उन्हीं को चेंज करके हम डिफरेंट टाइप के जो लेटिस या जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है उसकी ज्योमेट्री को अपन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और इन सब क्रिस्टलों को मिला के हम 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम शो करते हैं। ठीक है, ब्रेवे ने क्या बताया था कि जो अगर 2D की अगर बात करें हम, तो 2D के अंदर अपने को 2 क्रिस्टल एक्सेस चाहिएंगी, सपोज करो A एंड B, और उनके बीच में एंगल चाहिएगा थीटा। इनका यूज करके, इनको चेंज करके हम जो जितने भी 2D के अंदर क्रिस्टल है उनको अपन डिफाइन कर सकते हैं उसकी ज्योमेट्री को। लेकिन अगर अपन 3D की बात करें तो अपने को 3 क्रिस्टल एक्सेस चाहिए होती है, A, B और C, और उनके लिए 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग 3 एंगल भी चाहिए। सपोज करो वो एंगल कितने हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो इनको चेंज करके अपन जितने भी 3D के अंदर क्रिस्टल हैं उनकी ज्योमेट्री को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और सेम क्रिस्टल एक्सेस वाले और एंगल वाले जो क्रिस्टल है उनको मिला के अपन क्या बना सकते हैं, एक क्रिस्टल सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं। तो वो बेसिकली नेचर में ऐसे ब्रेवे ने बताया कि ऐसे 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम अपने को मिल सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये इसी के अंदर यही बोला गया है। ठीक है, तो 2D में अगर अपन ब्रेवे लेटिस की बात करें तो 2D में ब्रेवे लेटिस मेनली 5 टाइप्स के होंगे, और अगर हम 3D की बात करें, किसकी बात करें, 3D की, तो ये ब्रेवे लेटिस 14 टाइप्स के होंगे। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप्स के होंगे, 7। वो आगे अपन डिस्कस करेंगे कि ये 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन से होते हैं, और उसके अंदर जो अगर अपन एक्सेस को चेंज करें तो अपने को 2D के अंदर तो 5 टाइप के ब्रेवे लेटिस फाइंड आउट होते हैं, मिलते हैं, और 3D के अंदर अपने को क्या मिलते हैं, 14 टाइप्स के ब्रेवे लेटिस। अब हम देखते हैं कि जो 7 टाइप के जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहले इसको नोट करो। ठीक है, ये अपने क्या किया कि जो ब्रेवे है उसकी बेसिक डेफिनेशन देखिए कि ब्रेवे लेटिस के अंदर होता क्या है। इसके अंदर क्या होंगे, जैसे 3 क्रिस्टल एक्सेस हो गई, ये हो गई सपोज करो A, ये B और ये C, और इनके बीच में एंगल उसको अल्फा से, A और B के बीच एंगल है उसको अल्फा से डिनोट करेंगे, B और C के बीच एंगल है उसको बीटा से डिनोट करेंगे, और A और C के बीच में जो एंगल है उसको गामा से डिनोट करेंगे, और इन A, B और C, अल्फा, बीटा और गामा, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन किसको डिफाइन करेंगे, 14 टाइप्स के ब्रेवे लेटिस को डिफाइन करेंगे इन 3D के अंदर, और 5 टाइप के ब्रेवे लेटिस डिफाइन करेंगे इन 2D के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 टाइप के ब्रेवे लेटिस 2D के अंदर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलो लिखो, ब्रेवे लेटिस इन 2D या 2 डायमेंशनल। ठीक है, सबसे पहले इधर अपन इसको एक
टेबल के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे तो इधर तो लिख देंगे लेटिस, कौन सा लेटिस होगा, उसके अकॉर्डिंग कन्वेंशियल उसकी यूनिट सेल कौन सी होगी, यूनिट सेल कौन सी होगी, ठीक है। और उसकी जो एक्सेस के बीच में रिलेशन क्या होगा, एक्सेस ऑफ कन्वर्जन यूनिट सेल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपन 5 टाइप के लेटिस किस में डिफाइन कर देंगे, 2D में। तो फर्स्ट लिखो, फर्स्ट होता है ऑब्लिक्यू, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो कन्वेंशियल यूनिट सेल होगी उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसकी एक्सेस के बीच में रिलेशन क्या होगा, इसकी दोनों एक्सेस क्या होगी, डिफरेंट, सेम नहीं होगी। और एंगल इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो क्या होगा, फर्स्ट 2D लेटिस उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ऑब्लिक्यू। और इसकी यूनिट सेल को बोलेंगे, जैसे इसका एग्जांपल है पैरेललोग्राम, उसके लिए एक्सेस के बीच में रिलेशन क्या होगा, इनके दोनों एक्सेस क्या होंगी, डिफरेंट, सेम नहीं होंगी। और उनकी एक्सेस के बीच में जो एंगल हो रहा है थीटा, वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं हो, ठीक है। सेकंड लिखो रेक्टेंगल प्रिमिटिव लेटिस, प्रिमिटिव लेटिस, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया रेक्टेंगल, या इसकी यूनिट सेल कौन डिफाइन करेगा, रेक्टेंगल। इसके लिए क्या रिलेशन होता है, a इज नॉट इज इक्वल टू b। इनकी दोनों एक्सेस तो क्या होती है, डिफरेंट, लेकिन इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो सेकंड क्या हो गया, रेक्टेंगल प्रिमिटिव। इसका जो कन्वेंशियल सेल जो इसको डिफाइन करेगी वो क्या होगी, जैसे रेक्टेंगल हो गया। और इसके अंदर रिलेशन क्या होगा कि इसकी दोनों एक्सेस तो क्या होगी, डिफरेंट होगी, लेकिन इसके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। थर्ड होगा रेक्टेंगल सेंटर्ड, ठीक है। फर्स्ट है ऑब्लिक्यू, सेकंड है रेक्टेंगल प्रिमिटिव, थर्ड है रेक्टेंगल सेंटर। मतलब ये रेक्टेंगल टाइप का ही होता है, लेकिन इसके एक सेंटर में भी लेटिस पॉइंट प्रेजेंट रहता है। इसका एग्जांपल भी रेक्टेंगल हो गया, लेकिन किस टाइप का रेक्टेंगल, इसके एक लेटिस पॉइंट इसके सेंटर में भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके लिए भी सेम कंडीशन होगी, a इज नॉट इज इक्वल टू b और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस फर्क क्या होगा कि इसके अंदर एक लेटिस पॉइंट इसकी यूनिट सेल के सेंटर पे भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। और फोर्थ होगा, चलो पहले इसको नोट करो, नेक्स्ट लिखते हैं फोर्थ। ठीक है, ये नोट हो गए, नेक्स्ट लिखो फोर्थ। फोर्थ 2D लैटिस क्या होगा, फोर्थ स्क्वायर, स्क्वायर। और इसका इसकी कन्वेंशनल सेल भी क्या होगी, स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए जो एक्सेस है उसके अंदर रिलेशन क्या आएगा, a इज इक्वल टू बी एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और फिफ्थ होगा हेक्सागोनल, फिफ्थ क्या होगा, हेक्सागोनल। तो इसका एग्जांपल हो गया, कन्वेंशनल सेल होगी रोम्बस, ठीक है। और इसके लिए रिलेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू, तो b होता है, लेकिन इसके लिए थीटा आता है 120 डिग्री, ठीक है। तो फोर्थ कौन सा होगा, स्क्वायर, और फिफ्थ कौन सा होगा, हेक्सागोनल। इसकी जो कन्वेंशनल यूनिट सेल होगी
स्क्वायर और इनकी एक्सेस के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये दोनों एक्सेस क्या होगी, सेम होगी, और इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और फिफ्थ टू डिलेटिस होगा हेक्सागोनल, और इसका अगर कन्वेंशन यूनिट सेल देखें तो वो क्या होगी, रोम्बस। और इसके अंदर क्या होगी, इसके जो एक्सेस तो क्या होंगी, सेम होंगी, लेकिन उसके बीच में जो एंगल प्रेजेंट है एक्सेस के, क्रिस्टल एक्सेस के बीच में एंगल प्रेजेंट है वो कितना होगा, 120 डिग्री। ये सब किस 5 टाइप के ब्रेवियर लैटिस थे इन 2D के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो 7 सिस्टम है 3D के अंदर, अपन जो क्रिस्टल सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं 7, और उस 7 क्रिस्टल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो 14 टाइप्स के ब्रेवियर लैटिस ब्रेवियर ने डिफाइन किए थे, उनकी स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ब्रेवियर लैटिस प्रेजेंट